हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आप देख रहे होंगे मैं स्मार्ट सॉल्यूशन सीरीज चला रहा हूं बेटा, उसी का एक पार्ट और आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो देख रहे होंगे आप क्या लिखा हुआ, सर्किट थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस इन स्मार्ट वे, स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिड्यूस टाइम ऑफ द सॉल्यूशन स्पेशली इन द आवर एग्जामिनेशन सेंटर। तो गेट 2024 की तैयारी अपनी आसान करनी है। अभी सर्किट थ्योरी चल रहा है, कुछ दिनों में और नए सब्जेक्ट लेके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, जैसे अगले अगर मैं पेज पे देखूं तो मैं एक आपको चैलेंज दे रहा हूं बेटा। हेलो गाइस, इसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कैन यू हैंडल दिस गेट पी बाई क्यू इन 30 सेकंड, डोंट टेक मोर देन 30 सेकंड। ओके, हाउ वी कैन हैंडल, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा बेटा, पढ़िए जरा। एग्जाम्पल गेट 2015 का क्वेश्चन है, द करेंट इन एम्पियर थ्रू द रजिस्टर आर इन द सर्किट एज शोन इन फिगर ए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा बेटा, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ अगर मैं बात करूं तो लगभग मोर देन 60 to 70% बच्चे करेक्ट सॉल्व करेंगे इन द गेट एग्जामिनेशन हॉल। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितने कम टाइम में, जो जितने कम टाइम में करेगा वही लीडर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, यहां पे टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तो यहां पे एक्चुअली आपका टैलेंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चेक किया जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जा रहा है, या ये चेक किया जा रहा है कि हाउ यू आर कंफर्टेबल विद द सर्किट थ्योरी। तो जैसे अब क्या फाइंड आउट करना है, सर करंट थ्रू रजिस्टर आर इन दिस केस। अभी मेरा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, 30 सेकंड है सर। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले अगर हम देखें तो इस सर्किट को हम बहुत सारे मेथड से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अपने जहन में जो फटाक से आया कि सर केसीएल बेटर होगा, कैसे केसीएल बेटर होगा उसको जरा हम लोग समझते हैं। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे एक ग्राउंड ले लूं तो आप देखेंगे सर यहां पे कुछ वोल्टेज मानना पड़ेगा और इसमें कुछ करंट होगा। तो सबसे पहले एक अच्छा पॉइंट सिलेक्ट करो जहां पे ग्राउंड से लेने से फायदा हो। अगर यहां ग्राउंड ले तो यहां डायरेक्ट कितना वोल्टेज मिलेगा, सर 1 वोल्ट। एग्री करते हो? अब टाइम स्टार्ट हो गया मेरा, 1 वोल्ट। और यहां पे सर कुछ ड्रॉप होगा, सो न्यू वोल्टेज V1। डन करें सर, इसकी करंट निकालनी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 1 वोल्ट तो पता है, लेकिन बॉटम में कितना वोल्टेज है वो पता नहीं है। तो सर यहां पे आइडिया भी नहीं है, तो यहां पे कुछ वोल्टेज हम V2 ले लेते हैं, V1 एंड V2 ओनली। नाउ सी नेक्स्ट ब्यूटी इज नथिंग बट ध्यान से मैंने बेटा सर इस पे केसीएल लगाए, जरा ध्यान देना, ये पॉइंट आपको कैच करना है। अगर इस पे केसीएल लगाए सर वी हैव टू अज्यूम सम अननोन करंट थ्रू दिस बैटरी। इस पे केसीएल लगाए, फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही, सो डेफिनेटली नंबर ऑफ वेरिएबल विल इंक्रीज। सो इट विल बी बेटर दैट बेटा यू हैव टू अप्लाई केसीएल आइदर नोड 1 और नोड 2, इनसे काम करो ताकि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ना बढ़े। पहला पॉइंट, ग्राउंड यहां लो इस तरीके से, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। सो केसीएल एट नोड 1, फटाक से मेरी हेल्प करो, केसीएल एट नोड 1। सो ऑब्वियसली लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, सो केसीएल एट नोड 1 क्या लिखेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर दिस इज हाईएस्ट वन। सो V1 डिवाइडेड बाय 1, V1 माइनस 0 बाय 1। ओके, करंट एंटरिंग, सो -1 एंड देन बेटा V1 माइनस 1 बाय 1। सो प्लस बेटा V1 माइनस 1 बाई 1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो V1 एंड V1, 2V1 माइनस 1 सो इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर सर V1 इक्वल टू 1 वोल्ट। एग्री करते हो ना, V1 इक्वल टू 1 वोल्ट। सो बेटा हम यहां पे लिख सकते हैं सर V1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 वोल्ट। एग्री। अब इस पे लगा दो केसीएल एट नोड 2, हो गया क्वेश्चन। केसीएल एट नोड 2, देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितना आसान है बेटा। V2 माइनस 0 बाई 1 लिख दो, V2 माइनस 0 बाई 1 प्लस सर ये करंट लीव हो रही है तो +1 बिकॉज़ दिस टाइम दिस इज हाईएस्ट वन, एंड V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा V2 बाई 1, V2 बाई 1, 2V2 एंड +1 माइनस 1 कैंसिल, सो 0। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। इन अदर वर्ड्स बेटा दिस ग्राउंड इज आल्सो कनेक्टेड समवेयर हियर, ओके, बिकॉज़ हियर वोल्टेज इज कमिंग 0। नाउ बेटा ये वोल्टेज 0 है और ये 1 वोल्ट है, तो व्हाट विल बी द करंट? करंट माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट 1 माइनस 0 बाई 1 एंपियर। एक ध्यान रखना, बहुत सारे पब्लिशर्स इसको -1 भी बोल देते हैं। आप देखिएगा, सॉल्यूशन फॉलो करिए। आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो ये कहते हैं कि गेट में जब ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर +1 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है। नो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर सिर्फ +1 पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने कोई प्री डिसाइडेड करंट की डायरेक्शन नहीं दी थी, और जब रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन नहीं दी जाती है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव लिखी जाती है। सो व्हाट विल बी द आंसर सर, 1 एंपियर इज द फाइनल आंसर। ओके, आप देखिए क्या किया यार, हमने 2 छिटकी सी इक्वेशन लिखी, आंसर आ गया। सो फाइनल आंसर इज नथिंग बट बेटा हियर वी कैन राइट 1 एंपियर। हो गया, बस दिस इज द क्वेश्चन।
चलिए, तो ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे एवरीडे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इतना ध्यान रखना कि अगर आप पेड कोर्सेज के लिए सीरियस हैं तो ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल किसी का भी कोर्स ज्वाइन करिए थ्रू माय कोड Y503 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और इसके साथ में लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा गेट अड्डा 24/7 ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड भी करना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।